तू मानता है डर एक भावना है, पर असल में डर फैसला बनाने वाला सिस्टम है। डर दिखता नहीं, वो चुपचाप तेरी प्राथमिकताएं बदल देता है। जब डर सक्रिय होता है, दिमाग तर्क नहीं, सुरक्षा चुनता है। सुरक्षा का मतलब सही होना नहीं, बस नुकसान से बचना होता है। डर सबसे पहले तेरे विकल्पों की संख्या कम करता है। कम विकल्प दिखे तो तुझे लगता है यही सही रास्ता है। असल में डर ने बाकी रास्ते तुझसे छुपा दिए होते हैं। डर भविष्य नहीं देखता, वो सिर्फ संभावित दर्द महसूस करता है। दर्द की कल्पना असली खतरे से ज्यादा ताकतवर होती है। इसी कल्पना से डर तेरे फैसले हाईजैक करता है। तू सोचता है, तू सोच रहा है, पर दिमाग भागने की योजना बना रहा होता है। डर सवाल नहीं पूछता, वो आदेश देता है। आदेश शांत होते हैं, इसलिए तू उन्हें अपनी आवाज समझता है। डर तेरी यादों को भी फिल्टर करता है। पुराना डर याद आए तो दिमाग वही फैसला दोहराता है। ये दोहराव तुझे अनुभव लगता है। असल में ये डर की ट्रेनिंग होती है। डर रिस्क को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। सुरक्षित रास्ता छोटा लगता है, इसलिए आरामदायक लगता है। आराम तुझे सही होने का भ्रम देता है। डर तेरे आत्मविश्वास को नहीं तोड़ता, वो उसे निर्देशित करता है। तू वही चुनता है जहां डर कम महसूस हो। सच और झूठ में फर्क डर के सामने धुंधला पड़ जाता है। डर सामाजिक फैसलों में और भी चालाक होता है। रिजेक्शन का डर तुझे भीड़ जैसा बनाता है। अलग दिखने का डर तेरी असली राय दबा देता है। डर अकेला नहीं आता, वो शर्म को साथ लाता है। शर्म फैसलों को चुप करा देती है। चुप फैसले अक्सर गलत दिशा में जाते हैं। डर तुझे जल्दबाजी सिखाता है। जल्दबाजी में चुना गया रास्ता कम सवाल झेलता है। कम सवाल मतलब कम टकराव। टकराव से बचना डर की सबसे बड़ी जीत है। डर कंट्रोल चाहता है, समाधान नहीं। इसलिए डर स्थायी रहता है, फैसले बदलते रहते हैं। तू मानता है तू बदल रहा है। असल में डर हर नए फैसले में खुद को फिट कर लेता है। डर भाषा बदल लेता है, तर्क बन जाता है। तर्क सुनकर तू उसे इंटेलिजेंस समझ लेता है, पर यह इंटेलिजेंस नहीं, सर्वाइवल मोड होता है। सर्वाइवल मोड में दिमाग सच नहीं ढूंढता, वो सिर्फ खतरे की दूरी मापता है। दूरी ज्यादा लगे तो फैसला बदल जाता है। डर तेरे समय के एहसास को भी बिगाड़ता है। भविष्य बड़ा खतरा लगता है, वर्तमान सुरक्षित लगता है। इसलिए तू आज को चुनता है, कल को टालता है। डर तुझे धीमा नहीं बनाता, वो तुझे सीमित बनाता है। सीमित सोच सीमित विकल्प पैदा करती है। सीमित विकल्प सीमित पहचान बनाते हैं। पहचान बदलने का डर फैसलों को जकड़ लेता है। डर सबसे ज्यादा तब मजबूत होता है जब तू उसे समझता नहीं। समझ न आने पर तू उसे किस्मत कह देता है। किस्मत कहने से जिम्मेदारी हट जाती है। जिम्मेदारी हटे तो डर आराम से राज करता है। डर तुझे रोता नहीं दिखाता, वो तुझे चुप कराता है। चुप्पी में फैसले बिना विरोध के बनते हैं। यही कारण है डर सबसे सफल हाईजैकर है। वो शोर नहीं करता, वो दिशा बदलता है। तू मंजिल देखता है, रास्ता नहीं। डर रास्ते को मोड़ देता है बिना चेतावनी। बाद में तू सोचता है मैं यहां कैसे पहुंचा। यही सवाल डर को बेनकाब नहीं करता। डर तब भी मौजूद रहता है क्योंकि तू फैसले को दोष देता है, डर को नहीं। डर को पहचानना उसे कमजोर नहीं करता, उसे न पहचानना उसे ताकतवर बनाता है। डर हमेशा तुझे बचाने का दावा करता है, पर वो तुझे वही बनाता है जिससे तू बचना चाहता है। हर सुरक्षित फैसला अगली सीमा खींच देता है। सीमा बढ़े तो आजादी सिकुड़ती है। सिकुड़ी आजादी और ज्यादा डर पैदा करती है। ये चक्र खुद को मजबूत करता रहता है। डर का चक्र टूटता नहीं, वो बस रूप बदलता है। तू सोचता है तू आजाद चुन रहा है, पर डर पहले ही तय कर चुका होता है। डर तेरे फैसलों में नहीं दिखता, वो तेरी प्राथमिकताओं में छुपा होता है। प्राथमिकताएं बदली हों तो फैसले अपने आप बदल जाते हैं। यही डर का असली कंट्रोल है। ये कंट्रोल दिखावटी नहीं, संरचनात्मक होता है। तू इसे महसूस नहीं करता, तू इसे जीता है। सवाल ये नहीं कि तू डरता है या नहीं, सवाल ये है कि डर क्या चुन रहा है। अगर ये पैटर्न समझना है तो कंटेंट के साथ जुड़े रहना जरूरी है। सब्सक्राइब रखना ताकि अगली बार दिमाग का यही खेल समय पर दिखे। लाइक करना ताकि ये विश्लेषण सही लोगों तक पहुंचे। कमेंट में लिखना कौन सा डर तेरे फैसलों को सबसे ज्यादा मोड़ता है, क्योंकि अगला वीडियो इसी डर की ओर गहरी परत खोलने वाला है।